देश भर में अग्निपथ की घोषणा के बाद लगातार युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन आज महेंद्रगढ़ शहर में किया गया। यहां सैकड़ों की संख्या में युवा राव तुलाराम चौक के पास एकत्रित हुए और वहां से पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे करके खदेड़ दिया। लेकिन इसके बाद ये आक्रोशित भीड़ उत्तेजित हो गई और इन्होंने हिंसा का सहारा लेते हुए महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर उत्पात मचाया। आक्रोशित भीड़ ने महेंद्रगढ़ में सेक्शन इंजीनियर के यहां एक कैंपर गाड़ी, इसके साथ 2 जनरेटर और साथ में कुछ अन्य वस्तुओं को जला दिया। आक्रोशित भीड़ ने यहां रखे डीजल के ड्रमों को भी रेलवे ट्रैक पर डालकर उनमें आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद पुलिस ने पूर्ण रूप से मोर्चा संभालते हुए आक्रोशित युवाओं को तितर बितर करना आरंभ किया और काफी संख्या में युवाओं को पकड़कर भी ले गए। आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार ने देश में अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा की है, उसके बाद पूरे देश भर में लगातार इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। शांति प्रिय रहने वाले जिले महेंद्रगढ़ में भी अग्निपथ का विशेष रूप से विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले युवाओं ने बताया कि सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों से भर्ती प्रक्रियाओं को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। उनकी लिखित परीक्षा, उनके इंटरव्यू तक हो चुके हैं, मेरिट लिस्ट लग चुकी है, बावजूद उसके सरकार द्वारा अब भर्तियों को कैंसिल करके अग्निपथ के माध्यम से उन्हें भर्ती करने की बात कही जा रही है और इसी बात को लेकर युवा लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। युवाओं के द्वारा आक्रोशित होने के बाद इस प्रकार की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, यह बड़ी चिंताजनक बात है। लोकल हरियाणा किसी भी तरह की इस प्रकार की हिंसात्मक घटना का सपोर्ट नहीं करता है और जो युवा इस प्रकार की घटना कर रहे हैं उनसे भी ये अपील करता है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखें। रोड जाम कर तब भी ना होना, मान कर तब भी ना होना, समाधान तो ना होना होगा। एक रिक्वेस्ट मानूंगा है ना, अगर अपन शांतिपूर्वक बात कहेंगे तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि इनकी बातें जायज है। अगर अपन न्यूसेस क्रिएट करेंगे तो सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा कि भाई बोलेंगे ऑर्गेनाइज फोर्स डिसिप्लिन फोर्स का पार्ट होना चाह रहे हैं और क्या डिसिप्लिन होगा रही है। मैं आम जन के मानस की बात कर रहा हूँ जो रोड पे चल रहा है। यहाँ पर जो अग्रीव्ड है वो अपने मन में जो सोचे वो ठीक है, लेकिन अगर अपन शांति से अपनी बात रखेंगे तो लोगों को लगेगा इनकी मांगे जायज है। देखो आप पिछले भी जितने भी आंदोलन हुए हैं, जहाँ पर भी इंडिसिप्लिन जहाँ पर भी उत्तर हुआ है, वहाँ पर सोसाइटी में गलत मैसेज है।
नहीं कैसे हुआ ये सब बढ़िया नहीं हुआ। बर्बाद करते हुए बात आए और उन्होंने आकर पत्थरबाजी कर दी। हमने झटके से शटर डाउन करने की कोशिश की पर शटर डाउन नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने पत्थर मार दिया। फिर हम आगे पत्थर मारने लगे तो शीशा टूट गया। किसी को चोट तो नहीं आई? चोट किसी को नहीं है, बाल बच के भाग गए। स्ट्रेट डाउन करने लगे वो, ये बड़ा लड़का ठीक है, इसको पत्थर लगा छू के गया तो ये भाग के खड़ा हो गया। उसके बाद ये फिर कर नहीं पाया तो वो इतने मोटे मोटे पत्थर फेंक रहे थे लोग। भाई लग जाएगी। ओ भाई रहने दो। तुम मार देवेंद्र मार बोल ले तब हम बोल ले। भाई बताओ किस तरह। सर हमने 2019 में एयरफोर्स का फार्म भरा था जिसका 2020 में पेपर हो लिया और 21 में फिजिकल मेडिकल रिटर्न इंटरव्यू और फाइनल लिस्ट भी लग चुकी और अब ये बोल रहे हैं कि कैंसिल। कौन सा मतलब है सरकार का? इससे हम आर्मी के बालक जिनने सारा फिजिकल और मेडिकल देखिए, महेंद्रगढ़ पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ में उपद्रव का सामना किया। मैं इसको बोलूंगा कि जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन पे पथराव किया गया और कुछ गाड़ियों और जेनसेट को आग के हवाले किया गया, मैं नहीं मानता कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट का एक सही तरीका है। बाकी हमने अपनी पूरी बात रखने का पूरा प्रयास किया और सभी लोगों से, खासकर युवाओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अपनी बात को शांतिपूर्वक रखें, जिससे आम जन को और जन संपत्ति को किसी प्रकार की कोई हानि न हो। सर, जिस प्रकार से सरकारी संपत्ति के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियां और शोरूम के शीशे भी तोड़े गए हैं, उसको लेकर पुलिस कितना कंट्रोल कर पा रही है? पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अपनी जान की परवाह न करते हुए, बहुत तेज चलते हुए पत्थरों का सामना करते हुए हमने उनको पीछे की तरफ किया और राव तुलाराम चौक, रेलवे स्टेशन, सरताली मोड़ और जो मुख्य इलाके हैं, सभी जगह पे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और आगे भी जन सामान्य से एवं युवाओं से ये तहे दिल से अपील है कि किसी तरह का उपद्रव में भाग न ले और अपनी बात को शांतिपूर्वक रखें। आज महेंद्रगढ़ के अंदर आगजनी हुई है और आगजनी के अंदर बहुत भारी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। पुलिस क्या कर रही है? देखिए, हमारी पुलिस, आपने कल भी देखा होगा कि कल भी मोबिलाइजेशन थी स्टूडेंट की, उनकी तरफ प्रयास थे। आज भी हमारी फोर्स डिप्लॉयड थी, पर कुछ शरारती तत्व जिनकी आज संख्या ज़्यादा थी, वो रेलवे पटरी पे आके उन्होंने पुलिस पे पत्थर भी फेंके, रेलवे स्टेशन को डैमेज करने की कोशिश की और जो रेलवे स्टेशन में जो पैसेंजर्स हैं उनको भी चोट पहुँचाने की कोशिश की। वहाँ हम सफल रहे, पर कुछ शरारती तत्व यहाँ आ गए, उन्होंने यहाँ पथराव किया। आप देख सकते हैं स्थिति। तो हम नियम अनुसार सारी कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे और जो भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारे पुलिस द्वारा की गई है या CCTV फुटेज पे आई है, उनको एप्रीहेंड करके हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, जिस प्रकार से पुलिस आगे रोकथाम के लिए क्या कर रही है, दूसरी साइड भी, एक साइड से प्रदर्शनकारी को पुलिस रोक रही है तो दूसरी साइड जाकर वो आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। देखिए, कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं हर फोर्स के। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज और मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट करें। इलेक्शन के चलते कुछ फोर्सेस बूथ में भी है, ये हमारे लिए एक ड्यूअल ट्रिपल चैलेंज है। हम कल सफल रहे थे, हम आज भी कोशिश करेंगे कि सरकारी संपत्ति और आम जनता को कोई नुकसान ना आए। सर, जिस प्रकार से इंटरनेट सेवाएं रोकी हुई हैं, कब तक रुकी रहेंगी? देखिए, इंटरनेट सेवा एक दिन का ऑर्डर था, आज शाम से चालू हो जाएगी। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके ऊपर सही तरह से काबू नहीं कर रहे, उपद्रवी जगह जगह जा रहे हैं और पुलिस। देखिए, इनके नंबर ज़्यादा हैं और ये डिस्पर्स और फैक्शंस में बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। कल बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा और ये जो चैलेंज आज आया, हम इसको भी नियम अनुसार निपटारा करेंगे और सचेत रहेंगे और मेहनत करेंगे
सर कल भी जिले के अंदर महेंद्रगढ़ में 2-3 बसों के ऊपर पथराव किया था, आज शोरूम तोड़े गए हैं, रेलवे स्टेशन पे आग लगाई गई है गाड़ियों में। ये जो रेलवे स्टेशन में जो आप जहाँ खड़े हैं उसी की बात है। प्राइवेट बसेस में 2-3 की बसेस के शीशे टूटे थे, वो इतना कोई ऐसी बात नहीं है सर जिस प्रकार से आज की जो इशू है वो एक सीरियस और एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसको हम डील करें। सर कल निकाय चुनाव भी है सभी जिले के अंदर, निकाय चुनाव भी, ऊपर से प्रदर्शनकारी भी, तो किस तरीके से पुलिस हम इंश्योर करेंगे मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन करें, और जो भी शरारती तत्व है हमारे पास पूरा टाइम है, हमारे पास फोर्स भी है, और हम इसको मोर प्रोएक्टिवली अब डील करें। सर अपील क्या है? मेरी अपील यही है कि जो भी युवा जिनको जो इस योजना से संतुष्ट नहीं है, देखिए राइट टू डिसेंट एक चीज़ है, पर आप पीसफुली कीजिए। सरकारी संपत्ति को तोड़ना, क्योंकि यहाँ जो सरकारी मुलाजम थे उनके घर पे नुकसान करना या उनको नुकसान करना, ये मैं समझता नहीं कि कोई भी उचित चीज़ है। अगर आप सच में देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप पढ़िए, आप कुछ और करिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है, पर ये सरकारी संपत्ति को तोड़ना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और अगर आप पे कहीं मुकदमा दर्ज होते हैं तो आपको कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। हमने कल इनको प्यार से भी समझाया, हमने इनकी काउंसलिंग भी की, इनके माता पिता को भी समझाया, और मेरी आपकी यही अपील है कि जो भी नौजवान हैं उनके माता पिता से कि कृपया अपने बच्चों को ऐसा वायलेंस पे ना लाइए, क्योंकि इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है। इस उपद्रव में कितने लोग पकड़े गए हैं अब तक? मैं अभी आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी सीन ऑफ क्राइम में आया, मैं पूछ के आपको बाद में बता दूँगा। थैंक यू।